हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुज्जर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम आटे के नमकीन बिस्किट बनाने जा रहे हैं, और वो भी बिना ओवन के कढ़ाई में। तो आटे के नमकीन बिस्किट बनाने के लिए हमने ये 1 कप आटा लिया है, और ये 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है, और ये 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, और 2 चम्मच हमने सूजी ली है आटे में मिक्स करने के लिए। इससे हमारे बिस्किट बहुत खस्ता बनेंगे। और ये हमने 1/4 चम्मच नमक लिया है, और ये हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, और ये हमने पौना कप घी लिया है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें से घी डालेंगे। तो सबसे पहले अपने सारे मिश्रण को छन्नी में डाल करके छान लेते हैं। और आज हम बिस्किट अजवाइन फ्लेवर में बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच अजवाइन भी डालेंगे। छन्नी रख ली है, इसमें अपना आटा डालते हैं, और ये 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच बेसन लिया था, इसे भी डालते हैं। और ये अपनी पिसी हुई चीनी भी डालते हैं 2 चम्मच। और ये बेकिंग पाउडर डालते हैं 1 चम्मच, और ये 1/4 चम्मच नमक डालते हैं, और इन्हें छान लेते हैं। ये लीजिए, हमने सारे बिस्किट के मिश्रण को छान कर ले लिया है। और अब हमें एक साथ मिलाकर इसे थोड़ा और मिक्स करते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और नरम डो लगा के तैयार करते हैं। पहले हम आधा घी डाल लेते हैं, और इसमें मिलाते हैं। हमने आधे घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हमने ये अजवाइन ली है, इसको हल्का सा क्रैश करके डालेंगे इस तरह से हथेली से, और इसे भी मिक्स करेंगे। और अब इसमें थोड़ा घी और डालते हैं और नरम डो लगाते हैं इसका। अपना बाकी बचा हुआ भी घी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका घी कम पड़ जाए तो आप इसमें 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं नॉर्मल। ये लीजिए, हमने अपना नरम डो लगाकर तैयार कर लिया है, और हमारा घी भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है, और दूध भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हम इससे छोटी छोटी गोली तोड़ेंगे। इस तरह का नरम डो हमें तैयार करना है अपने बिस्किट के लिए। और इससे गोली तोड़ते हैं। गोली छोटी छोटी तोड़नी है, इस तरह से गोल करके रख लेते हैं, और सारे डो से इसी तरह से गोलियां तोड़ लेते हैं। ये अपनी गोलियों से बिस्किट बनाते हैं, और आज हम तरह तरह के बिस्किट बनाएंगे। एक डिज़ाइन के नहीं, आज हम 3-4 डिज़ाइन के बिस्किट बनाएंगे। पहले तो हम इस तरह से अपने गोली को गोल शेप देंगे, और फिर उसको इस तरह से करके चौकोर शेप देंगे इस तरह से। तो ये तो हमारा चौकोर बिस्किट हो गया। इस तरह से चौकोर बिस्किट बना के तैयार करेंगे। हल्का सा दबाएंगे और इसे प्लेट में रख देते हैं। और अब हम तिकोना बिस्किट बनाएंगे। इस तरह से फिर से गोल करेंगे, और उसमें इस तरह से आगे की साइड से इस तरह से चोंच बनाएंगे, और पीछे से इस तरह से करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा ये तिकोना बिस्किट भी बनकर तैयार है। इस तरह से हल्का सा दबाएंगे, और इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं। और अब हम इसे
दिल शेप में बिस्किट बनाएंगे। फिर से हम इसे गोल करेंगे, इस तरह से गोल करके ले लिया है। और फिर इसमें आगे चोंच बनाएंगे और पीछे की साइड में हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये साइड को गोल करते हैं दिल शेप में, इस तरह से। तो ये लीजिए, हमारा ये दिल शेप में बिस्किट बनकर तैयार है। और एक डिज़ाइन हम गोल बनाएंगे, इस तरह से गोल करेंगे और हल्का सा दबाएंगे। तो पहले अपने सारे बिस्किट बना के लेते हैं, फिर हम इन पे डिज़ाइन बनाएंगे। लीजिए, हमने अपने चारों तरह के बिस्किट बना लिए हैं। ये हमारे चौकोर बिस्किट हैं, चार हमारे तिकोने बिस्किट हैं और 5 हमारे दिल शेप में हैं और 4 हमारे गोल हैं। अब इन पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अपने बिस्किट को ऐसे हथेली पे रखेंगे और गिलास की सहायता से इसमें डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह से हल्का सा टच करेंगे, हल्का सा दबाएंगे नीचे की साइड, और ये देखिए, और फिर थोड़ी दूरी बना के और दबाते हैं इस तरह से, और फिर थोड़ी दूरी दबाते हैं बनाकर, और इसी तरह से ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन हमारा गिलास से हमारे बिस्किट में बना है। इसी तरह से अपने सारे बिस्किट पे डिज़ाइन बना लेते हैं। हम अपने तिकोने बिस्किट पे डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इस पर भी डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए, और इसी तरह से सारे बिस्किटों पे डिज़ाइन बना लेते हैं। और हमने एक प्लेट में ये घी लगा के ले लिया है और इसमें दूरी को ध्यान रखते हुए इनको रखेंगे। करीब एक बिस्किट के बीच में 1 सवा या 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए, ताकि ये बेक होते समय आपस में ना टच हो। तो सारे बिस्किट पे डिज़ाइन बना लेते हैं। लीजिए, हमने अपने सारे बिस्किटों पे डिज़ाइन भी बना लिया है और उन्हें सही से दूरी बना के एक प्लेट में भी लगा दिया है। अब हम एक कढ़ाई को गरम करते हैं बिस्किट बेक करने के लिए। ये लीजिए, हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें हमने नमक डाला है। करीब हमारा 400 ग्राम के आसपास नमक है और कई बार यूज किया हुआ है, इसलिए इसका रंग काफ़ी चेंज हो रहा है। और उसमें एक स्टैंड रख लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट गरम करते हैं तेज़ फ्लेम पर। तो ये लीजिए, हमने अपनी कढ़ाई को 5 मिनट तेज़ फ्लेम पे गरम कर लिया है। अपनी बिस्किट की प्लेट रखते हैं, सावधानी से रखेंगे ताकि हम जले ना, कढ़ाई से कहीं हमारा हाथ टच ना हो। ये लीजिए, हमने प्लेट को सावधानी पूर्वक रख दिया है और अब हम इसको ढककर पूरे 20 मिनट बेक होने देते हैं और गैस को एकदम से कम कर देंगे और बिल्कुल कम गैस पर इसको 20 मिनट बेक होने देते हैं। और 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये लीजिए, हमने अपने बिस्किट को पूरे 20 मिनट बेक कर लिया है और ये देखिए, ये फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं और ये हल्के बेक भी हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़े कच्चे लग रहे हैं। चेक करते हैं, हाथ से थोड़ा छुएंगे। अब ये थोड़े कच्चे हैं, इनको फिर हम 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं। आटे के बिस्किट थोड़ा देर से बेक होते हैं। अब इनको फिर से 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं, बेक होने देते हैं और 5-7 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। ये लीजिए, हमने अपने बिस्किट को 7 मिनट और बेक कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और देखिए, हमारे बिस्किट का कलर भी चेंज हो गया है, ऊपर से भी हल्का सुनहरा कलर हो गया है। अब ये अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आटे के बिस्किट को बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इन्हें 30 से 35 मिनट लग गए हैं बेक होने में और ये बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। तो हम अपनी प्लेट को निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे हमारे बिस्किट बेक हुए हैं। तो ये लीजिए, हमने अपनी बिस्किट को कढ़ाई से निकाल कर वो बिल्कुल ठंडा कर लिया है। हमारी प्लेट भी बिल्कुल ठंडी हो गई है और हमारे बिस्किट भी ठंडे हो गए हैं। इन्हें प्लेट से निकालते हैं। हम इस तरह चाकू की नोक को
इनके नीचे लगाएंगे और ये देखिए ये अपने आप जगह छोड़ रहे हैं। और ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा बेक हुआ है हमारा बिस्किट और ऊपर से भी। अब इनको एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। हमने अपने बिस्किट को एक टिफ़िन में निकाल लिया है और ये देखिए कितने अच्छे बिस्किट हमारे बने हैं। हम आपको एक तोड़ करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने खस्ता बिस्किट बने हैं हमारे। तो लीजिए हमारे बिस्किट तैयार हैं। अब हम इन्हें एक कांच के जार में भर कर रख लेंगे ताकि ये सिले ना। तो लीजिए हमारे होममेड नमकीन बिस्कुट अजवाइन फ्लेवर में बनकर तैयार हैं।